Now next we have to see is वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ. ठीक है, पहला केस हम लोगों ने देखा था वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड. मतलब अगर हम लोग हाइट पर जाते हैं अर्थ सरफेस से, कुछ हाइट पर आप जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या इक्वेशन आएगी. तो ये हम लोगों ने पीछे देखा था. अभी हम लोगों को देखना है कि अगर आप, ठीक है, सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है. ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग अर्थ सरफेस कंसिडर कर ले रहे हैं. और अर्थ सरफेस से अब हम लोग हाइट पर नहीं, बल्कि अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं, कुछ गहराई में जाते हैं, देन व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर क्या चेंज आएगा ये हम लोगों को मालूम करना है. तो पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, अर्थ केस से ऊपर गए थे. अब हम लोगों को ऊपर नहीं जाना है, बल्कि अब हम लोग को डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है, उसकी डीप में जाना है, अंदर जाना है. तब हम लोगों को देखना है कि चेंज क्या आता है. तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कोई पार्टिकल कंसिडर कर ले रही हूँ, पार्टिकल P विच इज एट दिस पॉइंट. ठीक है, मतलब ये अर्थ की सरफेस पे ना होते हुए अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, से इट एज O. ठीक है, O हमारा अर्थ का सेंटर है और हमारा पॉइंट कुछ इतने डेप्थ में. तो हम लोग ये जो डेप्थ है अर्थ सरफेस से लेकर इस पॉइंट P तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इसे हम लोग कहेंगे डेप्थ. और इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल d से. ठीक है, इसे हम लोग क्या बता देंगे यहाँ पर, स्मॉल d. और आपको पता है अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द अर्थ. मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक का टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट P. तो पॉइंट P से लेकर इस सेंटर ऑफ अर्थ तक का ये इतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दिस डिस्टेंस. बेसिकली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये टोटल में से आप डेप्थ को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हम लोगों का, दिस इज इक्वल टू R माइनस D. ठीक है, क्या कहा हम लोगों ने कि हमारा ये सेंटर है और पार्टिकल अभी सरफेस पे नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पे. ठीक है, तो ये देखो हम लोग इस पॉइंट से इस तरीके से ऐसे यहाँ पे एक सर्कल में बना ले रही हूँ इतने रेडियस का. तो पार्टिकल अभी हमारा पॉइंट P पे यहाँ पे, और ये जो पॉइंट P है इसको हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं अर्थ से इतनी डेप्थ पे, D डेप्थ बोलते हैं इसको. ठीक है, सेंटर और सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ R. हम लोगों को मालूम करना है अर्थ के सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है. तो टोटल में से इस डेप्थ को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, इट इज R माइनस D. अब यही R माइनस D बेसिकली क्या रहेगा, हमारा अर्थ और ये जो पॉइंट P है इसके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये R माइनस D, इसको आप स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी तो हम लोग R माइनस D लेंगे. सो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, अर्लियर वी हैव सीन दैट वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, एट अर्थ सरफेस कितनी होती है G की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर. सो इट इज G इज इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, कितनी होती है Gm अपॉन R स्क्वायर. G रहेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ एंड R रेडियस ऑफ द अर्थ. अब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की डेंसिटी अगर हम लोग यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, सो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दैट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम लोग किससे शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो. ठीक है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो है. सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू, इट्स फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मास भी हम लोगों का होगा मास ऑफ द अर्थ एंड वी रहेगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. अगर मुझे यहाँ से मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा
मास m इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम को इधर ले आओ, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ? तो अर्थ का शेप कैसा है हमारा? अर्थ का शेप हमारा है स्फेरिकल, ठीक है, मतलब अर्थ हमारे स्फेयर शेप अगर कंसिडर करते हैं तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनटू रो डेंसिटी जो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा मास ऑफ द अर्थ। तो ये जो हमारी वैल्यू थी g इज इक्वल टू GM/r², इसके अंदर मास की वैल्यू आप पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स g इज इक्वल टू, इट इज क्या हो जाएगी, ये g एज इट इज रखो, m की जगह आप लोग ये वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा m की जगह 4/3, ये है पाई r³ इंटू रो। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है हमारे पास r², इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है क्या? यहाँ पर नीचे r², ऊपर है r³, r² यहाँ से कैंसिल कर दो, रिमेनिंग टर्म हमारी हो जाएगी g इज इक्वल टू, ये 4/3 नंबर है इसलिए हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग लिख दो पाई, ठीक है, यहाँ पर एक ये r² और r² यहाँ से कैंसिल होगा, एक r बाकी है तो ये r और ये डेंसिटी दो, अच्छा ये g भी है यहाँ पे, ये g, दिस इज द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे इतना रहेगा, अगर पार्टिकल अर्थ सरफेस पे है तो हमारी g की वैल्यू इतनी आएगी। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये रहेगी हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोगों को करना है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर g की वैल्यू निकालनी है डेप्थ में मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट P जो कि इतनी डेप्थ में, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उससे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, g के बजाय GD ले लेंगे, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पे नोटेशन लेंगे, GD मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ D, इट इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोल देंगे GM' ले लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं तो इससे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो g लिया था इसकी वैल्यू क्या आती है 4/3, तो हम लोग देखो वही कर रहे हैं, यहाँ पे GD की वैल्यू मैं यहाँ ले रही हूँ, एट डेप्थ GD इज इक्वल टू 4/3, ये कांस्टेंट है, 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है, ये भी ऐसे लिख दो। r क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सेंटर एंड सरफेस, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसके लिए ये डिस्टेंस। अब हमारा पार्टिकल ये P पे, तो सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r-d। इसका मतलब है हम लोग यहाँ r की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट r-d हियर, तो ये हो गया r-d। और आगे क्या है हमारा, रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये कांस्टेंट रहेगी, g है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी ऐसा ही रहेगा। सो इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ये है हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पर, डेप्थ में। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा, देखो डिवाइड करने पर ये GD/G इट इज इक्वल टू, ये है 4/3 पाई r-d रो g डिवाइडेड बाय, ये वाली इक्वेशन है 4/3 पाई r रो g। सी यहाँ से अगर जो कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही होगी तो कैंसिल कर दो, ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा,
पाई पाई गेट कैंसल, रो रो गेट कैंसल, जी जी गेट कैंसल। यहाँ से आर और यहाँ से आर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये है आर माइनस डी, ठीक है, इसलिए हम लोग ये आर आर कैंसिल नहीं करेंगे। सो इसको आप लोग लिखो, इट इज़ जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। ये टर्म हमारी बाकी बची है। देखो इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखते हैं, मतलब आर अपॉन आर, देन ये माइनस डी अपॉन आर। डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया, आर को दोनों से डिवाइड किया है। व्हाट इज दिस, आर अपॉन आर। अगर आप इसको देखो आर अपॉन आर तो ये हो जाएगा हमारा, इट इज़ नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस एज इट इज, दिस इज डी अपॉन आर। तो ये रहेगा हम लोगों का जी डी इज इक्वल टू, हम लोगों को डेप्थ में मालूम करना है ना, तो ये रखो, ये इस तरफ जाओ, मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ डी। ठीक है, अगर डेप्थ में हमारी कोई बॉडी तो उस टाइम पे जी की वैल्यू इस तरीके से चेंज होती है। नाउ सी जी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ऑब्वियसली जब बॉडी डेप्थ में जाएगी उस टाइम पे जी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है ना हमारा 1 माइनस दिस फैक्टर, दैट मीन्स हमारी वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हमारी और कम हो जाएगी। तो रिमेंबर, ये अगर आपकी बॉडी डेप्थ में उस टाइम पर भी जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जी की डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी goes on decreasing with depth, with increase in depth below the earth surface, below the earth surface। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, सरफेस, अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं उस टाइम भी जी की वैल्यू कम होती है, नीचे जाते हैं उस टाइम भी जी की वैल्यू कम होती है। पहले केस में भी हम लोगों ने देखा अल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू कम हो रही थी, अभी इस केस में डेप्थ में गए हैं तब भी जी की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है मैक्सिमम जी की वैल्यू कहाँ पे होती है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे मैक्सिमम होगी, आप ऊपर जाओ तब भी कम होगी, आप नीचे जाओ तब भी कम होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना जी की वैल्यू सरफेस पर ज़्यादा होगी डेप्थ में, और नीचे जाओगे कम होते जाएगी ना। हम लोग यहाँ पे केस देख लेते हैं। इफ बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ सेंटर पे क्या वैल्यू आएगी, बता सकते हो अर्थ सेंटर पे क्या आएगी? सो अर्थ सेंटर पे देखो, अगर हम लोग सेंटर कंसिडर कर लेते हैं तो सेंटर पर, मतलब फिगर में देखो सेंटर मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे डी कितना रहेगा हम लोगों का, तो अगर इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखो तो डी मतलब ये पूरा डेप्थ देखो यहाँ तक का रहेगा, पूरा सरफेस से लेकर इस पॉइंट तक का ये इतना पूरा डिस्टेंस हमारी डेप्थ बन जाएगी। दैट मीन्स डेप्थ इज इक्वल टू हमारा रेडियस, रेडियस के बराबर उसकी डेप्थ हो जाएगी। तो अगर हम लोग सेंटर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। जितना हम लोगों का अर्थ का रेडियस है उतनी गहराई में हम लोग जाएंगे तभी तो सेंटर पर पहुँचेंगे, तो डी इज इक्वल टू हमारा रेडियस हो जाएगा। अब इसी जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करो, हम लोगों को जी डी मिल जाएगा। सो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन, डी इज इक्वल टू आर है ना, मतलब डी की जगह आर रखो, आर की जगह डी रखो, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ डी। डी डी गेट कैंसिल, मीन्स 1 बाकी बचेगा, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस 1।
1 minus 1 means 0, that is g is multiplied to 0. किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 0. That means value of g at the center of earth कितनी हो जाती है, that is equal to 0. ठीक है, अर्थ के सेंटर पर g की वैल्यू 0 हो जाती है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए that अर्थ के सेंटर पर किसी भी बॉडी का वेट 0 हो जाता है. बॉडी का वेट अर्थ सरफेस सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे g की वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है. सो अभी तक का हम लोगों ने जो देखा है, पहला केस और दूसरा केस, मतलब एल्टीट्यूड. ठीक है, हाइट पर जब हम लोग गए थे, एल्टीट्यूड के केस में हम लोगों को देखो एक इक्वेशन मिली थी, क्या मिली थी, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर. एक एल्टीट्यूड बोल रही ना मैं, सॉरी एल्टीट्यूड के केस में हम लोगों को मिला था, ये वाला हम लोगों का डेप्थ का है, तो ये मैं एल्टीट्यूड नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डेप्थ के केस में ये मिला था. और एल्टीट्यूड के केस में क्या मिला था, एल्टीट्यूड के केस में हम लोगों को मिला था जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर. ये इक्वेशन हम लोगों को एल्टीट्यूड के केस में मिली थी, ये इक्वेशन अभी हम लोगों को पीछे डेप्थ के केस में मिली है. इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ, इसको हम लोग ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं. ठीक है, और दोनों में देखो क्या हो रहा है, आप हाइट पे जा रहे हो तब भी जी कम हो रहा है, आप डेप्थ में जा रहे हो तब भी जी कम हो रहा है. दोनों केस में कम हो रहा है, ये इतना आपको ध्यान में रखना है. तो हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, इसके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं. देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ. ठीक है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस और ये हम लोगों का वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी, और इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे ले लेती हूँ डिस्टेंस आर. ठीक है, डिस्टेंस ले लेते हैं, आर ले लेते हैं. अब देखो यहाँ पे किसके साथ कैसा रिलेशन है, डेप्थ में अगर आप देखो ना तो ये आर माइनस डी, इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है. मतलब जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज. डायरेक्ट रिलेशन में मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोगों की ग्राफ लीनियर बनेगी, डायरेक्ट है. जबकि हाइट एल्टीट्यूड के केस में इसका रिलेशन कैसी है, इनवर्स है. इसलिए हम लोगों की ग्राफ कुछ इस तरीके की बनेगी. मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ जो हम लोगों का आर इज इक्वल टू आर वाला पॉइंट रहेगा. ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोगों की ये बनी लीनियर ग्राफ जो कि हम लोगों की डेप्थ के लिए है. और आउटसाइड अगर आप देखो तो ये ग्राफ कुछ हम लोगों की इनवर्स रिलेशन में, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगी इनवर्स. तो ये वाली रहेगी फॉर इनसाइड द अर्थ फॉर डेप्थ केस, और ये रहेगा आउटसाइड द अर्थ फॉर अल्टीट्यूड. ठीक है, ये रहेगी आउटसाइड द अर्थ और ये है फॉर इनसाइड द अर्थ. और इस पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा जी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पोर्शन पे हमारी डेप्थ की वैल्यू और इससे आगे हमारी जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है वो रहेगी. ओके, और यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं ओरिजिन. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड अल्टीट्यूड. तो अक्सर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि ग्राफ के जरिए आप ये वेरिएशन शो करिए. ठीक है, तो आपको ये बताते हुए आना चाहिए. तो हम लोगों ने जो पॉइंट हमारा जो स्टार्ट किया था वेरिएशन ऑफ जी, उसके अंदर टोटल हम लोगों ने देखो 4 पॉइंट देखे थे. वेरिएशन ऑफ इन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप. तो अल्टीट्यूड हो गया, डेप्थ हो गया, अब 2 बाकी बचा है लैटिट्यूड एंड शेप. इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे का देखते हैं.